गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हो एकदम अच्छे एकदम बढ़िया होगे, अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से कर रहे होगे। तो आप सभी का हमारे ट्रू लाइट एजुकेशन में स्वागत है। तो अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से करते रहिए, डेली करेंट की क्लास लीजिए। बस आपसे यही है, अपना एक टाइम टेबल बनाइए फिक्स, और करेंट की क्लास ज़रूर लीजिए। सुबह आप ज़रूर करेंट की क्लास लीजिए, क्योंकि अगर आप रोज़ का दिनचर्या अगर आपको पता है ना, तो आपको सब कुछ पता है। इतना मुझे भी पता है। तो चलिए इसी के साथ में हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप डेली करंट अफेयर की क्लासेस लें। और आज हम आपके लिए बता दें कि आज हम आपके लिए वीकली करंट अफेयर लाए हैं, जो कि आपकी 19 अक्टूबर से आपका 27 अक्टूबर तक के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो हम आपके लिए सारे क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। वीकली करंट अफेयर जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि 19 अक्टूबर से आपके 27 अक्टूबर तक के जितने भी हो सके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पहले अपने जो कि हम जानते हैं कि सबसे पहले हम अपने दिवस से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपके हर पेपर में आपको एक दिवस ज़रूर मिलता है। तो इसी के साथ में हम पहले दिवस की बात कर लेते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइज हम बात करें कि हमारा 1 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो आपका 1 अक्टूबर को विश्व कॉफ़ी दिवस मनाया जाता है। वहीं आपका 1 अक्टूबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है, और 2 तारीख को आपका गांधी जयंती, और 2 तारीख को आपका अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है, और 2 अक्टूबर को आपका लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती मनाई जाती है। और वहीं पर 3 अक्टूबर को जर्मन एकता दिवस मनाया जाता है। यहीं पर 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया जाता है, और वहीं 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और आगे चलते हैं, हम बात करते हैं 6 अक्टूबर की। तो 6 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो आपका 6 अक्टूबर को मनाया जाता है जर्मन अमेरिकन दिवस। और 7 अक्टूबर विश्व कपास दिवस। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस। 9 अक्टूबर को दाग दिवस। आपको ये दिवस ना आपकी जवान पे तुरंत देने चाहिए। रोज रोज इस चीज़ की प्रैक्टिस करा करो। दिवस ही की बातों बातों में दिवस के अपने भाइयों से अपनी बहनों से दिवस दिवस, मतलब हर लाइन पे कोई बात हुई अगर 7 तारीख की, तो 7 तारीख को आपने बता दिया 7 तारीख को तो विश्व कपास दिवस मनाया जाता है। इसी तरीके से आपको सारे दिवस आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए हम 10 अक्टूबर की बात कर ले। तो आपका 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। वहीं पर 11 अक्टूबर का अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया जाता है, बालिका दिवस। 13 अक्टूबर को आपका प्रकृति आपात न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है। वहीं हम बात करें 14 तारीख की, तो 14 अक्टूबर को हमारा विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है। वहीं पर 14 अक्टूबर को ही हमारा विश्व मानस दिवस मनाया जाता है। 15 को गर्भावस्था और शिशु हानि स्मरण दिवस मनाया जाता है। 15 तारीख को आपका विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस, और 16 अक्टूबर को वर्ल्ड स्पाइन डे। इसी के साथ में 17 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी दिवस। उसी के साथ में 20 अक्टूबर को आपका विश्व शशांकी दिवस। 21 तारीख को विश्व स्मृति दिवस, और 22 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस। और आपका 23 अक्टूबर को आपका मॉल डे। वहीं पर हम बात करें आपका मॉल डे, और 23 अक्टूबर को आयुर्वेदिक दिवस, और 22 अक्टूबर को विश्व विकास सूचना दिवस। 22 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस, और 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस। वहीं आपका 25 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय कलाकार दिवस मनाया जाता है। और 26 अक्टूबर को आपको आंसर में बताना है कमेंट में 26 को कौन सा दिवस मनाया जाता है, और आपका 27 को कौन सा दिवस मनाया जाता है। ये आपके लिए क्वेश्चन है कि आपका आपका 26 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, और आपका 27 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। इसके साथ में आप हमें कमेंट में बताएंगे ये कौन सा दिवस 26 और 27 को कौन सा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, हम क्वेश्चन की बात कर लें। तो क्वेश्चन से हम आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जो कि अब तक के यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीक के। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस से, जिससे हमें अच्छा अनुभव मिले और अच्छे से हम अपनी पढ़ाई को कर सकें। ठीक है, ये आपके लिए ये करंट ऐसी है जिसमें आप कोई भी पेपर क्यों ना हो, एनटीपीसी का हो या आपका सीजीएल का या सीएचएसएल का कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना हो, उस सब में आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट रहने वाली है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को, यानी कि अपनी आने वाले क्वेश्चंस को। तो चलिए हम अपने पहले क्वेश्चन का स्वागत करते हैं इसी के साथ में। तो क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, यानी कि हाल ही में एक संगठन ने विश्व ऊर्जा आउटलुक 2024 की रिपोर्ट प्रकाशित की है। किसने प्रकाशित की है। तो इसका सही आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने ये रिपोर्ट प्रकाशित की है। इसकी पूरी जानकारी लें तो भैया इसकी पूरी जानकारी ले लेते हैं। तो वर्ल्ड एजेंसी आउटलुक 2024 के अनुसार अगले दशक में भारत में वैश्विक स्तर पर ऊर्जा की मांग में सबसे अधिक वृद्धि होने की उम्मीद है। क्या जो कि आउटलुक जो एजेंसी है इसमें इसके अनुसार क्या है, अगले दशक में भारत में वैश्विक स्तर पर ऊर्जा की मांग जो है अधिक होने वाली है, वृद्धि होने वाली है उनकी मांगों में। ठीक है, यह रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा प्रकाशित की गई है। ठीक है, ये पूछ ले जाए किस चीज़ की मांग बढ़ रही है,
तो आप बता दोगे, ठीक है। और आपका ये रिपोर्ट किसने जारी की थी? तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा ये प्रकाशित की गई थी। आगे चलते हम अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन कहता है पुरातात्विक शहर प्रोटो किस देश में स्थित है? तो आपका सही आंसर होगा ये जॉर्डन में ये देश स्थित है आपका। आगे इसकी बात कर लें तो आपका पुरातात्विक जॉर्डन के पोर्टो में एक गुप्त मकबरा खोजा गया है, ठीक है, जो जिसमें 2000 साल पुराने कंकाल पाए गए हैं, ठीक है। इसी के साथ में आगे बात कर लें, ये जो आपका प्रोटो दक्षिणी जॉर्डन का एक प्राचीन शहर है। क्या है? दक्षिण जॉर्डन का एक प्राचीन शहर है। कौन सा? प्रोटो, ठीक है, पोर्ट्रो, ठीक है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 312 ईस्वी में हुई थी, जो लगभग 2000 साल पुराना है। पूछ लीजिए पोर्टो कितने साल पुराना है, तो आपका सही आंसर होगा ये 2000 साल पुराना है। ये इसकी कब हुई थी, स्थापना कब हुई थी? आपको 312 में हुई थी, ठीक है। आगे चलते हैं हम। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वाला आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, इसमें पहले ही लिख लेना, टिक मार लेना इस क्वेश्चन पर। तो अफ्रीकन पेंगुइन की वर्तमान IUCN संरक्षण स्थिति क्या है? क्या है इसकी स्थिति? तो आपका डी आंसर होगा, लुप्तप्राय। आगे इसकी डिटेल की बात करें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दक्षिण अफ्रीका और UK के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया है कि कृत्रिम घोंसले अफ्रीका पेंगुइन की प्रजनन सफलता में सुधार करते हैं, ठीक है। अफ्रीकी पेंगुइन में एक काली पट्टी, छाती पर अनोखे काले धब्बे और उनकी आंखों के ऊपर गुलाबी ग्रंथियां होती हैं, जो गर्मी के साथ गुलाबी हो जाती हैं। देखो, जो वहाँ के जो पेंगुइन है उसमें क्या सफलता पाई गई है, यानी कि जो पेंगुइन होते हैं उनकी जो पट्टी होती है गले पर, वो कैसी होती है? काली पट्टी होती है। और जो छाती पर अनोखे क्या होते हैं? अनोखे काले धब्बे होते हैं पेंगुइन के। और उनकी जो आँखों के ऊपर जो होते हैं, जिस आँखों के ऊपर जो होते हैं वो कैसी होती है? गुलाबी ग्रंथियाँ होती हैं, जो गर्मी में कैसी हो जाती हैं? तो आप कहोगे गर्मी में वो गुलाबी कलर की हो जाती हैं। तो चलिए आगे हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? आगे क्वेश्चन की हम बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में वृद्ध व्यक्तियों के अधिकार पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो आपका इसमें सही आंसर होगा ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। इसकी पूरी जानकारी लेते हैं, अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिए, राष्ट्रीय मानवीय अधिकार आयोग NHRC ने पहले 31वें स्थापना दिवस पर विज्ञान भवन नई दिल्ली में वृद्ध व्यक्तियों के अधिकारों पर एक समारोह और राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। NHRC की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ मुख्य अतिथि थे। उन्होंने कहा कि भारत के मानवीय अधिकार रिकॉर्ड बेजोड़ हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि हाल ही में सागर कवच अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ये विशाखापट्टनम में किया गया। आगे चलते हैं, इसी के साथ में डिटेल को अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो हमारी डिटेल क्या कहती हैं कि भारतीय तटरक्षा बल ने 16-17 अक्टूबर को गुजरात और दमन द्वीप में तटीय सुरक्षा अभियान सागर कवच का आयोजन किया। यह एक वर्ष द्वारा दूसरा अभियान था जिसका समन्वय गांधीनगर में तटरक्षा क्षेत्रीय मुख्यालय द्वारा किया गया। आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? हाल ही में किस देश में ICC महिला T20 विश्व कप जीता? कहाँ जीता गया? तो इसका सही आंसर होगा न्यूजीलैंड, ठीक है। आगे चलते हैं हम। तो न्यूजीलैंड के दक्षिण अफ्रीका में 32 रनों से हराकर अपना पहला महिला T20 विश्व कप जीता। यह जीत न्यूजीलैंड क्रिकेट के लिए ऐतिहासिक दिन रही, क्योंकि पुरुष टीम ने 36 वर्ष में भारत की पहली टेस्ट जीत में हासिल की, स्टेट जीत भी हासिल की। 9वां ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप मूल रूप से बांग्लादेश में होना था, लेकिन क्या हुआ? लेकिन राजनीतिक अवस्थाओं के कारण इसे USA में स्थानांतरित किया गया। आगे चलते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? आगे हम क्वेश्चन की बात करें तो हमारा एक मिनट, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रोवो सुवेंट्रो में किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया? किसे चुना गया? तो आपका सही आंसर होगा इंडोनेशिया। तो आगे चलते हैं, हम इसकी डिटेल पढ़ लें। तो केंद्र विदेश राज्य मंत्री पवित्रो मंगोड्रेट ने 19-20 अक्टूबर 2024 को इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोवो सुवेंटो और उपराष्ट्रपति जीवन राकाबुमिंग रोंग का शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में आसाम के किस राष्ट्रीय उद्यान में कीपीडियम अस्मिकम नामक एक नई
अक्रिड प्रजाति की खोज की। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आपका है सी। आगे चलते हैं, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता आपका आर्थिक स्वास्थ्यता रिपोर्ट 2024 भारत का क्या रैंक था। तो इसका सही आंसर होगा आपका डी। इसमें सही आंसर होगा 84वां रैंक था। आगे चलते हैं हम इसकी, तो चलिए आगे चलते हैं हम। हमारा क्वेश्चन नंबर 17 की हम बात कर लें तो जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता हानि से निपटारे के लिए किस संगठन में प्राकृतिक वहीली कानूनी NRL लागू किया? किसने लागू किया? तो आपका सही आंसर क्या होगा? इसमें सही आंसर आपका होगा ए। इसमें आपका सही आंसर है यूरोपीय संघ द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं हम। आपका हाल ही में नमो भारत दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर बताओ। कोलकाता में, यानी कि आपका नई दिल्ली में ये दिवस मनाया जाता है। आगे चलते हैं, तो इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। नमो भारत ट्रेन की पहली वर्षगांठ जो नई दिल्ली में नमो भारत दिवस के रूप में मनाया जाता है। नमो भारत ट्रेन भारत के लिए पहली क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS है। साहिवाबाद और राहित दीपू के बीच पहले 17 किलोमीटर के खंड का उद्घाटन 20 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। 2 और खंड चालू हो गए हैं, जिसमें दोहाई से मोदी नगर उत्तम मार्च 2024 और मेरठ दक्षिण अगस्त 2024 शामिल है। आगे चलते हैं हम, तो भारत ने हाल ही में अपनी चौथी परमाणु ऊर्जा चलित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी SSBN किस स्थान पर लॉन्च किए? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका विशाखापट्टनम, यानी कि सी इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं हम, इसकी मेन चीज़ें आप ध्यान में रख सकते हो, जैसे कि आपका ये कहाँ पर हुई थी। तो आपका ये आएगा विशाखापट्टनम में। और बस यही है। अगर इसकी रेंज पूछ ली जाए तो कितनी, ये 4 कलाम। ठीक है, आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि आपका हाल ही में भारत के किस क्षेत्र में तेनकाना नामक पेजिंग मकड़ियों की एक नई प्रजाति की खोज की है? कहाँ पर? आपका सही आंसर होगा ये लद्दाख में। ठीक है, आगे चलते हैं हम। ओ सॉरी, इसका सही आंसर होगा आपका दक्षिण भारत। ठीक है, आगे चलते हैं हम। आगे बात कर लें तो राजश्री टाइगर रिजर्व जो हाल ही में खबरों में था किस राज्य में स्थित है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर बताइए क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका सी, उत्तराखंड में। ठीक है, आगे चलते हैं हम। ठीक है, तो आगे हम बात कर लें तो कारोवाई जनजाति मुख्य रूप से किस देश में निवास करते हैं? तो इसका सही आंसर आपका होगा मॉरिशस। ठीक है, आगे चलते हैं हम। आगे बात कर लें तो आपका अखिल भारतीय नागरिक सुरक्षा एवं होम गार्ड सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो आपका सही आंसर होगा ये गांधीनगर में आयोजित किया गया। ठीक है, आगे चलते हैं, तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि हाल ही में, आगे चलते हैं, ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। आगे हमारे क्वेश्चन की हम बात करें तो हाँ, ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो हमारा है किस संगठन ने अक्टूबर 2024 में विश्व आर्थिक आउटलुक WEO रिपोर्ट जारी की? अभी ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया है, तो सही बताओ ये कौन सा होगा? तो आपका सही आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, आगे इसकी बात कर लें तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के अंतर अक्टूबर 2024 में विश्व आर्थिक परिदृष्टि WEO रिपोर्ट जारी किया, जिसमें अनुमान लगाया गया है कि 24 और 25 में वैश्विक वृद्धि 3.2% पर स्थिरता रहेगी। WEO को IMF द्वारा हर 2 साल में प्रकाशित किया जाएगा। आगे चलते हैं, तो आगे हमारा उर्मिला चौधरी जिन्हें हाल ही में ग्लोबल एंटी रेजिम्स चैंपियनशिप अवार्ड 2024 जीता है किस देश से संबंधित हैं? तो वो कौन से देश से संबंधित हैं? तो आपका सही आंसर इसमें क्या होगा? इसका सही आंसर होगा नेपाल। ये नेपाल से संबंधित हैं। तो आगे चलते हैं, तो नेपाल में अगर बात कर लें तो हम नेपाल की उर्मिला चौधरी ने अमेरिकन विदेशी मंत्री एंटनी जी द्वारा प्रस्तुत ग्लोबल एंटी रेजिज्म चैंपियनशिप अवार्ड जीता है, जो कि चलिए इसी के साथ में अब हम आपसे मिलते हैं कल इसी टाइम पर इसी क्लास में। चलिए इसी के साथ में अलविदा, बाय बाय, टेक केयर अपनी।